अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने बेसिक एंड अप्लाइड एनाटॉमी में जो टॉपिक पढ़ना हुआ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और उसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, जिसमें हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, आपकी वेन्स आ जाती हैं, लिम्फेटिक्स आ जाते हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं। तो उसमें जो है कॉन्स्टेंसी जो है वो अचीव होती है बाय कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म्स। होम्योस्टेसिस क्या है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ बॉडी जो है, बॉडी में कुछ कंट्रोल सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके एक्सटर्नल टेम्परेचर को देखते हुए, सराउंडिंग के टेम्परेचर को देखते हुए आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं या उसको नॉर्मल पे रखते हैं, मेंटेन करवाते हैं। तो इस ऐसे प्रोसेस को आप कहते हैं होम्योस्टेसिस। फिर आ जाती हैं डिवीजन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिवीजन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास आ जाता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम, सेकेंड है लिम्फेटिक सिस्टम, और आपके पास आ जाती है अदर सर्कुलेशंस। अच्छा जी, सबसे पहले ब्लड वास्कुलर सिस्टम में आपके पास आप कह लें कि हार्ट आ जाएगा और ब्लड वेसल्स आ जाएंगी। देन आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं। फिर आपके पास अदर सर्कुलेशन में पेरिटोनियल सर्कुलेशन आ जाती है और भी बड़ी टाइप्स आ जाती हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। हार्ट क्या होता है? हमारा पंप लाइक ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है या सप्लाई करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्लड वेसल्स में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ आ जाती हैं ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं, आर्ट्रियोल्स और वीनियोल्स आ जाते हैं। फिर ये जो है वास्कुलर सिस्टम आपका एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है, जिस ये क्लोज सिस्टम है और इसमें जो है स्प्लीनिक सर्कुलेशन जो है उसके अलावा बाकी सारा वास्कुलर सिस्टम जो है वो लाइन होता है थ्रू आउट बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जिसको आप कहते हैं एंडोथीलियम। फिर आपके पास आ जाता है और इसमें सिंगल लेयर सब में जो है वो ब्लड फिल होता है। वॉल्यूम जो है वो ब्लड का नॉर्मली आपके पास एवरेज जो है वो 5 लीटर होता है ह्यूमन बॉडी में और 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। इसमें आपके पास कंपोजिशन में आ जाता है ब्लड की कि इसमें प्लाज्मा होते हैं और सेल्स होते हैं। सेल्स में आपके पास 3 टाइप के सेल्स आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लाज्मा और फ्लूइड पोर्शन जो है वो ब्लड का वो कंपोज होता है 91% ऑफ वाटर और 9% उसमें सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स में आपके पास प्रोटीन, सॉल्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, रेस्पिरेटरी गैसेज, इंटरनल सिक्रीशंस या एंजाइम्स आ जाते हैं। और सेल्स में आपके पास एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ये सारे सेल्स जो हैं वो सस्पेंड हुए होते हैं यूनिफॉर्मली इन द प्लाज्मा। फिर आपके पास आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें आपके पास लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं, जिसमें लिम्फ सर्कुलेट करता है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड होता है जो आपका ड्रेनेज कराता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवा रहा होता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। आइसोलेटेड पैचेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और यूरिनरी सिस्टम में, स्प्लीन में, थाइमस में। थाइमस आपकी बॉडी में एक कह लें पार्ट होता है या ग्लैंड होता है। टॉन्सिल्स जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है अलॉन्ग विद लिम्फेटिक सिस्टम। और एडिशनल पाथवे, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो आपका एक एडिशनल पाथवे होता है इन रिलेशन टू ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और इसमें सर्कुलेशन होती है लिम्फ की। फिर आपके पास अदर सर्कुलेशन में आपके पास आ जाता है सबसे फर्स्ट है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको आप CSF भी कहते हैं। CSF एक ऐसा फ्लूइड होता है जो आपके ब्रेन में और ब्रेन के कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें फ्लो कर रहा होता है, स्पाइनल कनाल में, एरेक्नोइड स्पेस में, और स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी उसमें एक स्पाइनल कैनाल होती है उसमें फ़्लो करता है। और उसके अलावा उसमें हर वर्टिब्रा के दरमियान में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जिनको आप कहते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, उसमें भी ये फ़्लो करता है। फिर आपके पास सेकेंड आ जाता है पेरी एंड एंडो लिम्फेटिक सिस्टम्स ऑफ इंटरनल ईयर। पेरी एंड एंडो लिम्फेटिक सिस्टम
इंटरनल ईयर। तो आपकी जो इंटरनल ईयर में जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको आप कहते हैं पेरी एंड एंडोलिम्फेटिक सिस्टम। उसमें पेरी और एंडोलिम्फ जो है वो सर्कुलेट करता है। पेरी का मतलब होता है आउटर या जो किसी चीज़ को जो है वो सराउंड कर रहा हो कम्प्लीटली, और एंडो का मतलब होता है इनर। उसमें आपके पास एंडोलिम्फ सर्कुलेट करता है इन दीज सिस्टम्स एंड टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। फिर आपके पास थर्ड इसमें आ जाता है अदर सर्कुलेशन की बात ही हम कर रहे हैं अभी। थर्ड आपके पास इसमें आ जाती है डिवीजन एक्वस सिस्टम ऑफ आई। आपको पता है आपकी आइज़ में भी पानी आ जाता है, तो उस फ्लूइड को आप कहते हैं कि वो फ्लूइड जो है वो एक्वस सिस्टम ऑफ आई जो है उससे फ्लूइड बन रहा है। पोर्शन ये इसमें आपके पास पोर्शन ऑफ आई बॉल इन फ्रंट ऑफ द लेंस आ जाता है विच इज़ फिल्ड विद सीरियस फ्लूइड, जो एक्वस ह्यूमर भी जिसको कहते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रहा होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ सिलियरी एपिथेलियम। सिलियरी मतलब कि आपके पास जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उनको आप सिलिया कहते हैं। तो उस थ्रेड लाइक बिल्कुल फाइन आपको मिलेंगी प्रोजेक्शंस, और माइन्यूट सी प्रोजेक्शंस होंगी। एपिथेलियम का मतलब है कि आपकी जो है आउटर कवरिंग जो है प्रोटेक्टिव, उसको आप एपिथेलियम कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है सिक्रीशन पोर होती है इन द पोस्टीरियर चैम्बर, वहाँ से पास करती है टू द प्यूपिल पार्ट ऑफ आई एंड एंटर्स द इंटीरियर चैम्बर। यहाँ इंटीरियर चैम्बर में पहुँच के ये एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी वीनस सर्कुलेशन में। देन आपका आ जाता है फोर्थ साइनोवियल फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपका जॉइंट्स में मिलेगा आपको, जहाँ पे आपकी साइनोवियल कैविटी होती है। साइनोवियल जॉइंट्स में मिलेगा। जॉइंट कैविटी जो है वो फिल हुई होती है विद द सीरस फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। इट इज सिक्रीटेड बाय द साइनोवियल सेल्स ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके बाद फिफ्थ जो है आपकी आ जाती है पेरिकार्डियल फ्लूइड सिस्टम। ये जो है आपका पेरिकार्डियल सैग या पेरिकार्डियम जो होता है, जो सराउंड कर रहा होता है आपके हार्ट को और ग्रेट ब्लड वेजल्स ऑफ हार्ट को, उनके अराउंड जो है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर सिक्स्थ है आपके पास प्लूरल फ्लूइड सिस्टम। जो लंग्स के दरमियान में मेम्ब्रेन होती है उसमें जो आपके पास फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होता है, या प्लूरल सैक में जो फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होता है उसको आप प्लूरल फ्लूइड सिस्टम कहते हैं। सेवन्थ आपके पास आ जाता है पेरिटोनियल फ्लूइड सिस्टम। जो आपका एब्डोमिनल पेरिटोनियल का, जहाँ पे पेरिटोनियल या पेरिटोनियम वर्ड यूज़ हुआ था वो था मतलब आपका एब्डोमिनल रीजन, लोअर एब्डोमिनल। तो आपका पेरिटोनियल सैग या पेरिटोनियम में जो है एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसको आप कहते हैं पेरिटोनियल सर्कुलेटरी सिस्टम या फ्लूइड सिस्टम। फिर आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेजल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स में आपके पास सबसे पहले है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास आ जाती हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, थर्ड वन इज कैपिलरी, और आपके पास आ जाती हैं फोर्थ इज वीन्यूल्स, फिफ्थ इज वेन या वेन्स। फिर आपके पास है सेकंड क्लासिफिकेशन फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, देन हम फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आएंगे। अच्छा जी, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपकी आर्टरीज आ जाती हैं। ये जो है दो वर्ड से डिराइव हुई हैं। एक है एयर, इसका मतलब एयर ही है, और दूसरा है टेरियर टू कीप, टेरियर टू कीप। तो इसमें आपके पास जो है आर्टरीज जो हैं वो एंशियंट्स के बकौल जो है वो कहते थे कि ये जो ऐसी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं जिनमें एयर भी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको तब ये नाम दिया गया था उस टाइम पे। आर्टरी जो है उसका मतलब है मीन्स अ वेसल थ्रू विच द ब्लड पासिस अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी।
ये जो है कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, सप्लाई कर देती है। वॉल ऑफ आर्टरी जो है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आउटवर्ड्स की तरफ से अगर हम आउटर साइड की तरफ से देखें तो आपके पास आ जाती है एडवेंटिशिया आउटर, मीडिया मिडल और इंटिमा इनर। फिर आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड हुई होती हैं 2 टाइप्स में डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ टुनिका मीडिया या मिडल लेयर ऑफ आर्टरी, वॉल ऑफ आर्टरीज। उसमें आ जाती हैं इलास्टिक आर्टरीज और लार्ज आर्टरीज और मस्कुलर आर्टरीज ऑफ मीडियम एंड स्मॉल आर्टरीज। इलास्टिक आर्टरीज जो हैं उसमें इलास्टिक से आप याद रखें कि इलास्टिन फाइबर्स मेनली प्रेजेंट होते हैं और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है एओर्टा की और मेन ब्रांचेस की उसकी। फिर मस्कुलर आर्टरीज ऑफ मीडियम एंड स्मॉल आर्टरीज, उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं या सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एग्जांपल में आपके पास आर्टरीज ऑफ लिम्ब या आर्टरीज ऑफ हेड एंड नेक आ जाती हैं। देन आप आ जाएं आर्ट्रियोल्स पे। आर्ट्रियोल्स माइन्यूट वेजल होती है, स्पेशली वन जस्ट प्रॉक्सिमल टू अ कैपिलरी, मतलब कि प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर या पास उसके, तो कैपिलरी के साथ ही जो माइन्यूट वेजल प्रेजेंट होती है उसको आप आर्ट्रियोल कहते हैं। इसका साइज़ जो है वो 100 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर टू 12 माइक्रोमीटर वेरी कर सकता है। उसके बाद इसमें आपके पास आ जाते हैं एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टियोल, ईफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टियोल और आइजैक्स लुडविग आर्टियोल, रेटिनल आर्टियोल्स, एलिप्सॉइड आर्टियोल्स। जो एफरेंट है, एफरेंट का मतलब होता है जो कैरी करती है टूवर्ड्स, arteriole which arises from interlobular artery of kidney and goes to glomerulus present in the, मतलब जो अवे कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट या किसी भी पार्ट से जो है किसी ऑर्गन से दूसरी पॉइंट पे उसको ब्लड को पहुंचाती हूँ, ऐसी आर्टरीज़ को आप एफरेंट आर्टरीज़ कहते हैं। इसमें किडनी की एग्जांपल दी हुई है कि किडनी में प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको ये नाम याद नहीं होते आर्टरीज़ के तो आप सिंपल ये याद कर लें कि ये किडनी में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्ट्रियोल जो है वो अराइज करती है रीनल ग्लोमेरुलस से और ब्रेकअप हो जाती है इनटू कैपिलरीज विच सराउंड द रीनल ट्यूब होल। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं आइजैक्स लुडविग आर्ट्रियोल। ये एक स्मॉल आर्ट्रियोल है जो कनेक्ट करती है आपके एफरेंट को डायरेक्टली विद ट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सस। रेटिनल आर्ट्रियोल्स हैं, एलिप्सॉइड आर्ट्रियोल्स हैं। देन आपकी थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाती है कैपिलरीज। इसके 2 मीनिंग्स होते हैं, एक तो परटेनिंग टू हेयर या रिसेंबलिंग अ हेयर, सेकेंड है एनी वन ऑफ द माइन्यूट वेजल्स दैट कनेक्ट द आर्ट्रियोल्स एंड वीनियोल्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये जो है ना कैपिलरीज, ये कुछ इस तरह की आपको फॉर्म में बॉडी में मिलती हैं, ये एक मैश सा नेटवर्क बना देती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपिलरीज आ जाती हैं, कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज हैं, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं, साइनोसॉइड्स और साइनोसॉइडल कैपिलरीज आ जाती हैं। कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज जो हैं उसमें कोई पोर्स नहीं आपको मिलते और ये प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट साइड्स पे, जिसमें स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल और स्मूथ मसल, लंग्स और ब्रेन आ जाते हैं। फेनिस्ट्रेटेड का मतलब होता है पोर लाइक, तो इसमें आपको पोर्स मिलते हैं, लाइनिंग होती है एंडोथीलियल सेल्स की और ये आपको मिलते हैं रीनल ग्लोमेरुलस में, इंटेस्टाइनल विलाय में। इंटेस्टाइनल विलाय क्या होता है, इंटेस्टाइन के सरफेस पे कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं थ्रेड लाइक, उनको वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट में या इंटेस्टाइन में कोई भी पार्टिकल, फूड पार्टिकल भी जब एंटर होता है तो उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं, उसको इंटेस्टाइनल विलाय कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं और पैंक्रियाज आ जाते हैं। थर्ड वन इज साइनोसॉइड्स और साइनोसॉइडल कैपिलरीज। ये डायलेटेड कैपिलरीज होती हैं और लाइंड होती हैं बाय रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम सेल्स। एग्जांपल्स में आपके पास आ जाते हैं लिवर। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स जो है ना वो स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन में एक हमारे पास सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के बाद एज अ डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्ट करता है और स्प्लीन में जो है वो आरबीसीज जो हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, वो जब डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं, जब उनका लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है 120 डेज़ का, तो वो स्प्लीन में रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम की वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, इसीलिए स्प्लीन को आप ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। अच्छा है साइनोसॉइड्स ऑफ साइनोसॉइडल कैपिलरीज में, ये एक एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज की पॉइंट की बात थी आपको बताने के लिए, ताकि आपको पता हो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के सेल्स होते हैं और ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करते हैं या आपके हार्मफुल पार्टिकल्स को इंजेस्ट करके डिस्ट्रक्शन उसकी कर देते हैं। एग्जांपल्स में आपके पास लिवर है, स्प्लीन है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, हाइपोफिसिस सेरेब्राई है। हाइपोफिसिस सेरेब्राई जो है वो एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी में, जो एक स्टॉक के थ्रू जो है वो बेस ऑफ ब्रेन तक अटैच हुआ होता है। कैरोटिड और कॉक्सीजियल बॉडीज़ आ जाती हैं, पैंक्रियाज है, हीमोलिम्फ नोड्स हैं। हीमोलिम्फ नोड जो हैं वो आपकी ऐसी नोड्स होती हैं जिसमें लिम्फ स्पेस जो है वो रिप्लेस हुई हो होल या पार्ट बाय ब्लड साइनसेस, फुली या पार्शली बाय ब्लड साइनसेस रिप्लेस हुई हो। साइनोसॉइड्स डिफर करते हैं कैपिलरीज से इन 4
वेज या रिस्पेक्ट्स। लाइनिंग इसमें इनकम्प्लीट होती है, इरेगुलर होती है और एंडोथीलियल सेल से बनी होती है और रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल से बनी होती है और ये सराउंडेड होते हैं बाय फाइन नेटवर्क ऑफ रेटिकुलिन फाइबर्स। साइनोसॉइड्स जो हैं वो कनेक्ट करती हैं वेजल्स ऑफ सेम टाइप को। साइनोसॉइड्स जो हैं उनका ल्यूमेन या डायमीटर जो है वो 20 माइक्रोन या उससे ज़्यादा होता है। फिर सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ कैपिलरीज, उसमें एरिथ्रोसिटिक कैपिलरीज आ जाती हैं, कैपिलरीज ऑफ बोन मैरो को कहते हैं। फिर आपके पास मेग्स कैपिलरीज आ जाती हैं, उनको कैपिलरीज ऑफ मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, मतलब मायोकार्डियम मसल ऑफ हार्ट को कहते हैं। मायो जहाँ पे भी वर्ड यूज होता है उसका मतलब है मसल, कार्डियम का मतलब हार्ट, मसल और कार्डियम मतलब हार्ट। तो मसल्स ऑफ हार्ट की जो कैपिलरीज होती हैं उनको मेग्स कैपिलरीज कहते हैं। सिक्रीटरी कैपिलरीज जो एक्सट्रीमली थिन कैपिलरीज होती हैं बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड सेल्स। उसके बाद आर्टीरियल कैपिलरीज हैं, ये माइन्यूट कैपिलरीज हैं डिस्टल टू आर्ट्रियोल्स एंड कैरी ये करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वीनस कैपिलरीज आ जाती हैं, ये प्रॉक्सिमल होती हैं वीनियोल्स के और ये वीनस ब्लड को कैरी करती हैं। लिम्फेटिक या लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम की होती हैं कैपिलरीज और ये स्लाइडली ग्रेटर देन कैपिलरीज ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर बाइल कैपिलरीज या चोलेंगियोल्स और बाइल कैनालिक्यूलाई, ये माइन्यूट चैनल्स होते हैं फॉर्म्ड बाय एपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ हेपेटिक सेल्स एंड कैरी द बाइल। फोर्थ इसमें आ जाती हैं वीनियोल्स। वीनियोल्स जो हैं स्मॉल वेजल्स होती हैं जो कलेक्ट करती हैं आपके ब्लड को फ्रॉम द कैपिलरी प्लेक्सस एंड ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स आर कॉल्ड वीनियोल्स। एग्जांपल्स में आपके पास आ जाती हैं वीनियोल्स ऑफ रेटिना, स्टेलेट वीनियोल्स ऑफ किडनी और स्ट्रेट वीनियोल्स ऑफ किडनी। उसके बाद आपकी वेन आ जाती है, इट इज़ अ वेसल थ्रू विच ब्लड पासिस फ्रॉम द वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टुवर्ड्स द हार्ट। और इसमें जो हैं वेंस, सारी वेंस जो हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेंस जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेंस में 3 आपके पास लेयर्स होती हैं लाइक आर्टरीज, उसमें आपके पास आ जाती हैं कि ये आपकी एक तो टुनिका एडवेंटिशिया जो होती है आउटर लेयर वो आपकी सबसे ज़्यादा वेल डेवलप लेयर होती है वेंस में, और मिडल और जो इनर होती है इंटिमा वो इतनी वेल डेवलप नहीं होती। वेंस जो हैं वो कोलैप्स ईजिली कर जाती हैं, क्योंकि जब इनको एम्प्टी किया जाता है इसमें से ब्लड निकाल लिया जाता है या आफ्टर डेथ जो है ये कोलैप्स फ़ौरन से कर जाती हैं। और इसमें वेल्व्स होती हैं जो आपके रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करती हैं और ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करवाती हैं। वेंस जो हैं उसकी 3 टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़। उसमें आ जाती हैं स्मॉल वेंस, मीडियम साइज़ वेन और लार्ज वेंस। स्मॉल वेंस जो हैं वो अननेम्ड वेंस होती हैं बॉडी की, मीडियम साइज़ जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं ऑल नेम्ड वेंस ऑफ लिम्स या हेड एंड नेक आ जाती हैं। उसके अलावा लार्जर वेंस हैं जिसमें मेजर वेन ट्रंक्स आ जाते हैं ऑफ थोरेसिक या एब्डोमिनल कैविटीज़। उसमें आपके पास एग्जांपल है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, पोर्टल वेन, एजाइगस वेन और आपके पास रीनल वेन। एजाइगस वेन जो है वो लार्जर वेन होती है एट द साइड ऑफ बैक एंड थॉरेक्स जो ड्रेन करती है आपके सुपीरियर वेना केवा में। और ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो है वो आपकी पेयर्ड वेन होती है मीडियस्टिनम में, मतलब जो लंग्स के दरमियान में एक स्पेस प्रेजेंट होती है उसको आप मीडियस्टिनम या मीडियस्टिनल स्पेस कहते हैं। और इसमें जो है ब्लड वो आपका हेड और नेक से या अपर लिम्ब से या अपर पार्ट ऑफ थोरेक्स से ड्रेन करवाता है। लास्ट में आपके पास आ जाती है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी 2 ग्रुपिंग्स आ जाती हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वेसल्स, उसमें एग्जांपल्स में लार्ज आर्टरीज विच लीव द हार्ट और ब्रांचेस ऑफ आर्टीरियल ट्री आ जाता है। देन इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये लो वॉल्यूम हाई प्रेशर ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस जो हैं वो शो करती हैं और इंक्रीजिंग सब डिवीजन्स भी शो करती हैं। इनकी सब डिवीजन्स भी होती हैं आगे फर्दर। उसके बाद पल्सेटाइल नेचर होता है इनका, मतलब कि कुछ वेन्स को आप यूज़ करते हैं पल्स जैसे मेजर करते हैं, तो पल्स आप सिंपल जो है थंब वहाँ पे प्लेस करके तो उसकी पल्स चेक कर लेते हैं पेशेंट की, तो उसको उन ऐसी वेन्स को जिसको आप फील कर सकें उनको आप कहते हैं पल्सेटाइल नेचर वेन्स। स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें ग्रेटर क्वांटिटी में। देन आपके पास सेकंड टाइप आ जाती है रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स, उसमें आपके पास आर्ट्रियोल्स और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आ जाते हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये कंट्रोल करती हैं आपके ब्लड फ्लो को, उसको मेंटेन करवाती हैं, नॉर्मल रखती हैं और आपकी आ जाती हैं ये रेगुलेशन ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस या ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में ये हेल्प करती हैं। थर्ड वन इज़ एक्सचेंज ब्लड वेसल्स, उसमें कैपिलरी साइनोसॉइड्स आ जाती हैं। इनमें जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये इनमें लाइनिंग होती है एंडोथीलियम सेल्स की और इसमें स्मूथ मसल सेल्स कोई प्रेजेंट नहीं होते। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब किसी सब्सटेंस को अलाउ कर देती हैं टू पास थ्रू इट्स मेम्ब्रेन और किसी को पास करने नहीं देती, या आप कह लें कि लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करने देंगी और स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स को वो परमिट कर देंगी पास होने के लिए। उसमें
परमिएबल सब्सटेंसेज जो आ जाते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, इनऑर्गेनिक आइंस, वाइटामिन, हार्मोन्स, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, और आपके पास आ जाते हैं इम्यून सब्सटेंसेज यानी एंटीबॉडीज़। फोर्थ है इसमें रेजरवायर ब्लड वेजल्स या जिनको आप कहते हैं कैपेसिटेंस ब्लड वेजल्स, उसमें लार्ज वेन्यूल्स या ऑल वेन्स आ जाती हैं। इसमें करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये लार्ज वॉल्यूम और लो प्रेशर ब्लड वेजल्स होती हैं। जैसे हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी वो लो वॉल्यूम और हाई प्रेशर थी, ये लार्ज वॉल्यूम और लो प्रेशर वेजल्स होती हैं। ये कैरी करती हैं ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट एंड मेंटेन द वीनस रिटर्न। लास्ट टाइप है इसमें शंट्स, ये क्या करती हैं, ये ऑल्टरनेट पाथवे बना देती हैं, एक बाईपास चैनल बना देती हैं एट प्री कैपिलरी और प्री साइनोसॉइडल लेवल, और ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो करवाती हैं अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द टिश्यूज़। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने इसमें देखा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, फिर डिवीजन देखी सर्कुलेटरी सिस्टम की, उसमें आपने टाइप्स देखी सर्कुलेटरी सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम देखा, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा कि उसमें कौन कौन सी आपके पास वेजल्स आ जाती हैं, देन अदर सर्कुलेशन में सेरेब्रोस्पाइनल सर्कुलेशन पढ़ी, और आपके पास पेरिटोनियल सर्कुलेशन, लिम्फेटिक फ्लूइड सर्कुलेशन देखी हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने आगे पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेजल्स क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेजल्स में आपके पास दो तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, एक होती है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एक होती है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 कैटेगरीज आ जाती हैं, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी वेन्यूल्स और वेन्स। और सेकंड जो है वो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपके पास रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस वेजल्स आ जाती हैं, साइनोसॉइड्स आ जाते हैं, शंट्स आ जाते हैं, और इलास्टिक आपके पास आ जाती हैं ब्लड वेजल्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम डिवीजन देखेंगे आगे मज़ीद सर्कुलेशन की, कि बॉडी में सर्कुलेशन जो है या सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या क्या डिवीजन्स हैं, और ब्लड किस किस तरह से कौन कौन से पार्ट तक सर्कुलेट करके जा रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।